हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमर भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AB मोटिवेशन। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोकन फार्मिंग को लेकर के। जो नई नोटिफिकेशन आई हुई है वो नोटिफिकेशन क्या कहती है, साथ ही साथ अभी एक नई अपडेट आई है जो कि आप pbcmeta.io पे जाएंगे तो वहाँ पर वो अपडेट देखने को मिलेगी कि हम डायरेक्ट रेफरल जो जिससे हमारी फार्मिंग स्पीड 0.25% जो डेली मिलती है उसको हम कैसे 1.5% तक डेली कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ फार्मिंग रिवार्ड वैल्यू की लिमिट जो 100% एक्स्ट्रा मिली हुई है हमें, उस 500% यानी कि 500% एक्स्ट्रा तक हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आ गए हैं पर्लवाइन के ऑफिशियल साइट के ऊपर और सीधा हम चलते हैं अपडेट में। जो नोटिफिकेशन आई हुई है उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि सभी डीपी धारकों के पास डीपी के माध्यम से पीबीसी टोकन फार्मिंग में शामिल होने के लिए उनके पर्लवाइन खाते में कम से कम, देखिए नोटिफिकेशन जो कह रही है मैं उसको एक एक क्लियर कर देता हूँ। आपको अपने पर्लवाइन के अकाउंट में कम से कम 110 डीपी रखना है जिससे आप टोकन फार्मिंग कर सकें। सभी डीपी धारकों को ये कहा गया है और साथ ही साथ आपको टोकन फार्मिंग में शामिल होने के लिए कम से कम 50 BUSD से सीड फंडिंग जो है वो करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा गया है कि प्रत्येक डीपी धारक को प्रति माह अधिकतम 110 डीपी कृषि मूल्य के साथ एड ऑन खेती करने का अवसर दिया जाएगा। मतलब कि जो भी आप जो सबसे पहली बार जो करेंगे फार्मिंग वो जितना चाहे उतने का कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर एड ऑन करते हैं यानी कि उसको बढ़ाते हैं, टॉपअप करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से आप जब भी उसमें एड ऑन करेंगे तो 110 डीपी ही एक बार में बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम। फिर आपको दोबारा बढ़ाना होगा तो अगले महीने आप बढ़ाएंगे। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, क्योंकि आपको यहाँ पे पहली बार जो हम फार्मिंग करेंगे उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम हम इसमें आगे बढ़ाएंगे, इसको अपडेट करेंगे, यानी कि दोबारा जब इसमें हम टॉपअप करना चाहेंगे, एड ऑन करना चाहेंगे, तो दोबारा हम 110 डीपी ही एक बार में बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर हम अगले महीने यानी हर महीने मुझे 110 डीपी एक्स्ट्रा हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो साथियों, जिनको जितना से फार्मिंग करना होगा पहली बार में ही कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने 110 डीपी से कर लिया तो फिर नेक्स्ट टाइम आप 110 डीपी से ही इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए जो पहले टाइम है आप उसको जितना चाहे उतना से कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ सभी डीपी धारक जिन्होंने अभी तक सीड फंडिंग से जुड़कर टोकन फार्मिंग शुरू नहीं की है वो इस अवसर का लाभ उठाएं और सभी डीपी धारकों के लिए डीपी के माध्यम से टोकन फार्मिंग में शामिल होने के लिए सुविधा जल्द ही शुरू की जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अभी स्टार्ट होने वाली थी टोकन फार्मिंग जो नहीं हुई वो बहुत जल्द हम लोगों के बीच में आएगी। ये थी नोटिफिकेशन की बात। अब हम बात करते हैं जो आज अपडेट आई हुई है पीबीसी मेटा के अंदर, हम उस पर बात करते हैं। तो हम आ गए हैं pbcmeta.io पे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम अपने फार्मिंग स्पीड जो हमारी है जिसको हम डायरेक्ट रेफरल के माध्यम से इसको बढ़ा सकते हैं 1.5% डेली तक। तो सबसे पहले हम चलते हैं रेफरल रिवार्ड में ही, जहाँ पे हम रेफर करके कैसे बढ़ा सकते हैं इसको हम देख लेते हैं पहले। तो पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उसमें जो है छोटी सी जानकारी दी गई थी। इस बार थोड़ा सा और बढ़ा करके सिस्टम ने और चीज़ों को क्लियर किया है, तो इसमें हम और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 23 रेफरल मैंने किया है, तो 23 लेवल के लिए मैं एलिजिबल हो गया हूँ। यानी अगर आपने जितना रेफरल किया है उतने ही लेवल आप इनकम ले सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, सीधा सीधा हम लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे टोटल रिवार्ड लिमिट जो है उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे रिवार्ड लिमिट की क्राइटेरिया जो दी गई है, आपको एक्टिव जो मेरे पास है, मैंने 100 से फार्मिंग की है, $100 से, तो यहाँ पे 100 BUSD की फार्मिंग वैल्यू हमें दिखाई दे रही है और इसमें हमें 200% एक्स्ट्रा मतलब जो है 200% बेसिक रिवार्ड हमें मिला हुआ है और इसको हम अलग से अभी हमने कुछ नहीं किया है। तो क्राइटेरिया 2 में हम देखते हैं, अगर हमने 100 या इससे अधिक फार्मिंग कर ली, यानी कि जैसे अभी हमने किया है ऑलरेडी 100, और आपको यहाँ 5 लेवल अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि 5 लेवल को आप अगर रेफर करते हैं तो 5 लेवल एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इन 5 लेवल से करना क्या है, आपके 5 लेवल में जितने भी फार्मिंग होंगे उसकी वैल्यू 1 लाख BUSD के बराबर होनी चाहिए। अगर आपके पहले से लेके 5वें लेवल तक जितने भी साथी आएंगे, अगर उन्होंने 1 लाख BUSD के बराबर फार्मिंग कर ली तो आपको जो ये रिवार्ड मिल रहा था वो तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ 50% जो है ये एड ऑन हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि आप 250% जो है के स्लैब में चले जाएंगे। जो अभी आपको 200% ऊपर में दिखाई दे रहा होगा वो सीधा चला जाएगा 250%। अगर आपने
अपनी खुद की सेल्फ फार्मिंग 500 या उससे ज़्यादा की है, यानी 500 BUSD या उससे ज़्यादा की फार्मिंग अगर वैल्यू आपने किया है, तो आपको आपके पहले से लेकर 10वें लेवल तक जितने भी साथी हैं उनके माध्यम से $5 लाख यानी 5 लाख BUSD के वैल्यू के बराबर टोकन फार्मिंग अगर लोग करते हैं तब आपका ये इंक्रीज होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके 10 लेवल में जितने भी साथी हैं इनके टोकन फार्मिंग की वैल्यू कम से कम 5 लाख होनी चाहिए और आपका अपना फार्मिंग 500 या उसके ऊपर होना चाहिए। तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं 100% के लिए एक्स्ट्रा, यानी 200% अभी पहले से मिल रहा है, अब हो जाएगा 300%। अगर आपने अपना फार्मिंग टोटल जो है 1000 BUSD के वैल्यू के बराबर या उससे अधिक किया है, तो आप पहले से लेके 15वें लेवल तक यानी 15 लेवल में जितने भी लोग आएंगे उनके टोकन फार्मिंग की वैल्यू जो होगी वो 25 लाख की अगर हो जाती है। ध्यान रखेंगे आपकी खुद की कितनी है 1000 या उसके ऊपर की, और आपके 15 लेवल के मिला करके ये 25 लाख की वैल्यू हो जाती है, तो 200% तो आपका बेसिक है ही, 150% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि टोटल 350% के स्लैब में आप आ जाएंगे। और अगर आपने अपनी 2500 BUSD के वैल्यू के बराबर फार्मिंग की है तो आपके पूरे 20 लेवल के मिला करके आपकी जो है $1,25,00,000 के वैल्यू के बराबर यानी फार्मिंग अगर हो जाती है, ध्यान रखेंगे $2500 की वैल्यू के बराबर आपका खुद का फार्मिंग होना चाहिए, और आपके 20 लेवल में जितने भी लोग आएंगे उन सब का मिला करके 1,25,00,000 टोकन फार्मिंग वैल्यू अगर हो जाती है तो 200% आपको एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि पहले से 200% था और 200% और एक्स्ट्रा, यानी 400% तक इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीधा सीधा फार्मिंग रिवार्ड में। ये तो हो गई आपके कि आप अपने फार्मिंग रिवार्ड वैल्यू की लिमिट जो आपको 200% अभी दिख रही है उसको 500% तक कैसे बढ़ाएंगे। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट रेफर के माध्यम से हमारी जो फार्मिंग स्पीड है उसको 1.5% तक डेली हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखें, यहाँ अभी आपको क्या मिल रहा है, मैंने जो किया है वो 100 BUSD के बराबर से हमने किया है अभी फार्मिंग वैल्यू। अभी जो है हमें 0.25% पर डे मिल रहा है, जो आपको यहाँ पे बेसिक में दिख रहा होगा और ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा। अब आगे बढ़ने के लिए मेरी खुद की फार्मिंग होनी चाहिए 500 BUSD के डॉलर के बराबर, और 5 रेफर हमारे पास ऐसे होने चाहिए हमारे डायरेक्ट में। अगर आपके डायरेक्ट में 10 रेफर हो 20 रेफर हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 5 लोग उसमें से ऐसे होने चाहिए जिनका खुद का फार्मिंग 500 या उससे ऊपर का होना चाहिए, यानी आपकी भी फार्मिंग 500 या उसके ऊपर, और आपके टीम में 5 लोग, मतलब आपके डायरेक्ट में 5 लोग ऐसे जिनकी फार्मिंग 500 या उसके ऊपर हो जाती है, तो 0.25% एक्स्ट्रा आपको यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, और आपको जो 0.25% पर डे मिल रहा है वो 0.5% पर डे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने खुद की फार्मिंग 1000 BUSD के वैल्यू के बराबर किया है और आपके टीम में जितने भी लोग हों आपके डायरेक्ट रेफर में, उसमें से 10 लोग अगर 1000 या इसके ज़्यादा की फार्मिंग वैल्यू कर देते हैं तो आपका जो है 0.25% और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 0.75% पर डे। अगर आपका खुद का फार्मिंग $2500 के बराबर है BUSD के वैल्यू के बराबर, तो आपके 15 डायरेक्ट, यानी कि आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं उसमें से 15 लोग ऐसे चाहिए जिनका भी यही 2500 या इसके ऊपर का फार्मिंग होना चाहिए। अगर ये क्वालिफाई हो जाता है तो आपको जो है 0.25% और बढ़ जाएगा और आपको 1% डेली मिलने लगेगा। और आपके अगर खुद की फार्मिंग वैल्यू $5000 की हो जाती है और आपके 20 जो डायरेक्ट होंगे इसमें से 20 लोग, यानी आपके डायरेक्ट चाहे जितने भी हो उसमें से 20 लोग ऐसे होने चाहिए जिनकी फार्मिंग वैल्यू भी 5000 या उसके ऊपर की अगर हो जाती है। अगर ये दोनों चीज़ें क्वालिफाई आप कर लेते हैं तो आपको 1.25% पर डे इंक्रीज हो जाएगा, जो आपको 0.25% पर डे मिल रहा है। तो आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मैं आपको बता दूं विड्रॉल के लिए भी कई साथियों ने मुझे कमेंट किया था, तो मैं बता दूं कि विड्रॉल अभी नहीं हो पा रहा है। मैंने विड्रॉल के लिए ट्राई किया था, देखिए ट्रांजेक्शन में मैं यहाँ आ गया हूँ और यहाँ पर ट्रांसफ़र वैल्यू जो है अवेलेबल मेरे पास 15 है और मिनिमम विड्रॉल जो है वो क्राइटेरिया है 10 की, लेकिन मैं इसको विड्रॉ कर रहा हूँ, ये विड्रॉ हो नहीं पा रहा है। मैंने यहाँ पे 15 टाइप किया, 3.12 PBC मेटा के वैल्यू का बराबर ये हुआ, लेकिन जब मैं इसको ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा तो 3.12 में से 15% का डिडक्शन होकर के मेरे ट्रस्ट वॉलेट में ऐड हो जाएगा। देखिए मैं ट्रांसफ़र करके देखता हूँ यहाँ पे लाइव आप लोगों के सामने। मैंने ट्रांसफ़र पे क्लिक किया है बट यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। मैंने दोबारा क्लिक किया तो अभी ये ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ अपडेट में, और जो भी नई जानकारी आएंगे सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए विदा कीजिए। जय हिंद,
जय भारत।